Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. I am KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे वाई एंटीबायोटिक्स अपसेट अवर स्टमक, यानी कि एंटीबायोटिक खाने से हमारा पेट क्यों खराब होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं आजकल एंटीबायोटिक्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स हमारे जो भी बीमारियां बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती हैं उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करने में सक्षम है। और बहुत सारी ऐसी खतरनाक बीमारियां जिनसे हम बहुत पहले महामारी के रूप में फैलती थी उनको हम कंट्रोल करने में सक्षम हुए हैं एंटीबायोटिक्स की सहायता से। लेकिन दोस्तों एंटीबायोटिक्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो दोस्तों इसे हमेशा सोच समझ के यूज करना चाहिए, अंधाधुंध नहीं यूज करना चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स से अक्सर देखा गया है दोस्तों, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारा पेट अपसेट हो जाता है, यानी कि हमें पेट में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या जी मिचलाना या खाने में कोई टेस्ट ना आना, भूख न लगना या डायरिया या लूज मोशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं और अक्सर इनमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो दोस्तों इन प्रॉब्लम से अगर हमें बचना है तो क्या करना चाहिए और इससे पहले हमें समझना होगा ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि एंटीबायोटिक्स क्या है, ये हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में बहुत सक्षम है, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये हमारे जो इन्फेक्शन वाले ख़राब बैक्टीरिया हैं उनको तो मारते ही हैं, इसी के साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं हमारे पेट में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें गट गुड बैक्टीरिया होते हैं। गट बैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं वो अच्छे बैक्टीरिया भी उसमें पाए जाते हैं, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनका बहुत योगदान होता है। और अगर इनकी कमी हो जाती है और इन्हें अगर ये मार दिए जाएँ तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ जब एंटीबायोटिक हम लेते हैं तो जो खराब बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया जिनके लिए हमने एंटीबायोटिक लिया है, वो तो मरते ही हैं एंटीबायोटिक से। इसी के साथ-साथ ये हमारे आँतों में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, ये भी मर जाते हैं। तो जब ये मर जाते हैं, इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, तो हमें बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ आते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका निवारण क्या है? तो यूँ तो डॉक्टर्स एंटी एसिड मेडिसिन्स भी देते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ। तो एंटी एसिड मेडिसिन्स क्या करती हैं, ये आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को तो कंट्रोल कर लेती हैं, क्योंकि अक्सर एंटीबायोटिक खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो एंटी एसिड खाने से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम में तो रिलीफ मिलता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स के कारण खराब बैक्टीरिया के साथ-साथ जो अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती, वो तो मरते ही मरते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? तो इसके लिए उपाय ये है कि आपकी पेट की डाइजेस्टिव हेल्थ जो है, एक प्रकार से देखा जाए तो जब एंटीबायोटिक का कोर्स ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक हमें पेट की समस्या बनी रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें जैसे ही एंटीबायोटिक का कोर्स ख़त्म होता है, इसके साथ हमें कोई प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक का सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा न्यूट्रिलाइट का प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के नाम से सप्लीमेंट आता है कैप्सूल के फॉर्म में। ये बहुत ही प्रभावशाली है, इफ़ेक्टिव है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। तो इससे क्या है, जब इसको आप लेंगे तो जो हमारे गट बैक्टीरिया नष्ट हुए हैं, जो अच्छे गट बैक्टीरिया नष्ट हुए हैं, वो वापस फिर से डेवलप होंगे और कुछ समय में आपका पेट फिर नॉर्मल हेल्थ रीगेन कर लेगा। तो दोस्तों ऐसा क्या है इसमें, क्योंकि प्रीबायोटिक क्या है, प्रीबायोटिक तो एक प्रकार का प्लांट फाइबर होता है जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं उनका खाना प्रोवाइड करता है, मतलब एक उनके लिए खाने के रूप में प्रोवाइड होता है। इससे हमारे गट बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है धीरे-धीरे। और जो प्रोबायोटिक है वो नेचुरली देखा जाए तो लाइव बैक्टीरिया ही होते हैं स्पोर्स फॉर्म में, और वो जब हमारे पेट में जाते हैं तो वो बैक्टीरिया के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लेके हम अपनी गट हेल्थ या डाइजेस्टिव हेल्थ को पुनः ठीक कर सकते हैं, जो एंटीबायोटिक के कारण डैमेज हुई थी। तो दोस्तों यूँ तो देखा जाए तो हमें कभी भी एंटीबायोटिक छोटी-छोटी बीमारियों में या छोटे-मोटे इन्फेक्शंस में नहीं लेना चाहिए, जब तक कि इनकी ख़ास ज़रूरत ना हो और जब तक डॉक्टर रिकमेंड ना करे। अपने मन से एंटीबायोटिक ना लें, अदरवाइज़ बार-बार अगर एंटीबायोटिक आप छोटे-मोटे इन्फेक्शंस में भी लेते रहेंगे जो अपने आप ठीक हो सकते हैं, तो क्या होगा, आपका पेट परमानेंटली कमज़ोर हो जाएगा और आगे चल के पेट से ही फिर बहुत सारी बीमारियाँ रीजनरेट होती हैं। जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है कि सभी बीमारियों की जड़ पेट है। तो इस तरह दोस्तों अपने पेट को दुरुस्त रखिए, एंटीबायोटिक का यूज़ कम से कम करिए, बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मत करिए बिल्कुल।
और इसे बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में ही एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। तो जैसा कि इंडिया में इनका बहुत अंधाधुंध यूज बढ़ गया एंटीबायोटिक का, और इसीलिए बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ गई। तो दोस्तों, आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।